तुम मेरे बिना इतना उदास हो जाती हो। अब मैं पास आ रहा हूँ तो इतना दूर भाग रही हो। आ जाओ मेरी बाहों में। इसको मारने से क्या होगा? ये दोनों गांव जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। अरे अरे मर गया, बर्बाद हो गया। अरे मैं तो लूट गया साहब, मैं क्या करूं? अरे मेरी जिंदगी बेकार हो गई। कौन है ये? अपने गांव का ही है। जाओ देखो उसे क्या हुआ है। क्या हुआ बे तेरे को? मेरा कुछ कीमती सामान गुम गया साहब। हाँ बोल, क्या गुम गया तेरा? चावल, दाल, इमली, नमक, शक्कर सब गुम गया। कौन सी दुकान में गुम गया? मेरे घर से गुमा है साहब। सब अच्छी तरह देखा था ना? मैंने अपनी इन दोनों आँखों से देखा हो। क्या? मेरी खुद की दोनों आँखों से देखा साहब।
साहब जी। अब सुन, सामान चाहिए ना, सुन, पहले अपनी इन दोनों आंखों का चेकअप करा और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, फिर घर जाकर अच्छे से देखना और फिर मुझे बताना। बड़े साहब मुंबई गए हैं, अब तू जा। साहब सुनिए तो मेरी बात। हट। कई सालों से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। कब घूमा था? बहुत साल हो गए, थोड़ा ही मिला था। फिर और नहीं लिया क्या? लेने वाला था लेकिन कोई उधार देता ही नहीं। उधारी चाहिए तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। पुलिस तभी तो तेरे को उधारी मिलेगा। मेरी बातों पर तेरे को हंसी आती है? आप पे नहीं हंस रहा हूँ, मुझे बीमारी है हंसने की। तो यहाँ क्यों आया? डॉक्टर के पास जा। मेरा खाने का सामान जो खो गया उसको तो ढूंढवा दो साहब, फिर मैं डॉक्टर के पास भी चला अरे जाऊंगा। यार, ये आदमी का मैं क्या करूँ, हे भगवान। कौन है ये? कोई बड़ा आदमी नहीं है सर, अपने गांव वाला है। ये आदमी पहले मंदिर में ढोल बजाता था सर, उसके घर में कुछ सामान गुम हो गया है, वही बोल रहा है। थोड़ा दिमाग से पागल है सर, मंदिर जब से बंद हुआ है तब से ऐसा कर रहा है सर। पागल है ये? हाँ सर, आप मुझे समझा दीजिए सर, ठीक हो जाएगा ये। देखिए सर, पागल है। तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। चल हट इधर से। साहब जी, पूरे साल का खाना उस मंदिर से मुझे मिलता था और कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन जब से ये पूजा पाठ बंद हुई है मैं गरीब मर गया हूँ। साहब जी कृपया करके साहब, इस साल तो उम्मीद रख सकता हूँ ना कि आप कैसे भी खुलवा देंगे मंदिर के द्वार। हाँ भाई, खुलेगा। सच बोल रहे हैं? अवश्य खुलेगा। अगर आज तुम एक पुलिस अफसर बनकर आते ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करता। और उस दिन जिस वजह से तुमने अपनी बेटी को पीटा था ना, अगर गलती से तुम मेरे घर में आ जाते ना तो मैं घर में बैठकर बात करना तो दूर, तुम्हें घर में घुसने तक नहीं देता, समझे तुम इस गांव के एक अच्छे इंसान हो, गांव के बारे में अच्छा सोचते हो, मिलनसार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बैठाकर तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हो तो प्लीज मत करना, इसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कॉफी नहीं चाहिए। भैया ले लीजिए ना। ले लो भाई, प्लीज ले लो। अच्छा एक बात पूछूं? क्या? इस तरह मंदिर बंद करना, पूजा पाठ रोकना, ये सब क्यों किया आपने? इसके पीछे कोई राज है क्या? हाँ, आ गए ना अपने औकात पर। मैं भी तब से सोच रहा हूँ ये बात अभी तक क्यों नहीं पूछा। अगर पूरा हक आपको दे दे तो? हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वे लोग सब मान गए हैं। क्या हो रहा है इनको? कल रात को ज्यादा पी लिया था क्या? हाँ पता नहीं, शायद। हाँ सही में वो लोग मान गए हैं। हाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्या? मुरली, हाँ बिल्कुल सही। सही में क्या? लेकिन ये सच है। अच्छा। उनका बस यही कहना है कि अगर उन्हें भी कोई काम मिल जाए करने को तो उनकी भी इज्जत रह जाएगी। वो कैसे? अगर दोनों तरफ से माला पहनाई जाए तो दोनों की इज्जत रह जाएगी। दोनों तरफ से? ये आदमी बहुत चालू है, उसके बातों में मत आइए। चुप रहे। हाँ ये तो ठीक है, पर माला कौन चढ़ाएगा, हम लोग या वो लोग? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर पुलिस के साथ मिलकर पूरी इज्जत के साथ दोनों तरफ से एक साथ माला पहनाई जाए तो कैसा रहेगा? पुलिस रह के क्या उखाड़ लेगा? कौन है ए, चुप रह। पिताजी, ये सब कब तक करते रहेंगे हम लोग? आखिर लड़ाई करने से क्या फायदा है? चलो ऐसे भी जी के देख लेते हैं। आप क्या कहते हैं? दूसरा कोई बोलता तो नहीं मानते, पर अपने साहब है ना तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद सब सही हो रहा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। मैं चुप हूँ। क्या सोचा आपने? हाँ ये सब तो ठीक है, माला तो हम दोनों की होगी, पर माता पर साड़ी किसकी चढ़ेगी? हम लोगों की साड़ी चढ़ेगी या फिर उन लोगों की साड़ी चढ़ेगी? हमारे साहब ने शेर की तरह आपके सामने पॉइंट रखा है। मेरे मालिक के लिए सबसे पहले मान सम्मान मर्यादा सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में सब कुछ आता है। क्या? अच्छा तो फिर ठीक है। उसने अगर ये कहा है कि उस मंदिर में पूरा हक मेरा ही होगा तो मैं तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो? सर क्या हो गया? आप चुपचाप बैठे हैं, अपना दिमाग तो चलाइए, है ना? चलाइए सर। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, दोनों एक ही समय में माला डालेंगे एक साथ, ठीक है? चलो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर साड़ी किस तरफ से होगी? फिर उस साड़ी को लेकर के तमाशा होगा और उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ तुम्हें तो हम बेवकूफ लगते हैं ना। मैं चुप हूँ। क्यों, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
आप पे भरोसा है तभी तो इतनी बात की हमने। अब जैसा आपने बोला है वैसे ही करना, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मंदिर में रस्सी कौन बांधेगा? क्यों, इससे पहले रस्सी कौन बांधता था? पिछले 10 सालों से इस मंदिर में मैं ही तो रस्सी बांधते आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये दोनों गांव को एक करके माँ के मंदिर में पूजा करवा के क्या दोनों खुश रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो इस गांव में कुछ नहीं होने वाला है। जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ये क्या बात हुई? कितने सालों बाद जब दोनों एक होने जा रहे हैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विघ्न क्यों डाल रहे हैं आप? हमें आपकी मदद चाहिए। जाइए यहाँ से। दोनों गांव एक हो जाए तुम्हें पसंद नहीं है क्या? माँ की मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा क्या? जो कुछ बंद हो गया था वो सब फिर से शुरू होने जा रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? बोलो, चुप क्यों तुम? बोलते क्यों नहीं? बोलो। ये देखा आपने, यही वो कारण है। उस दिन जब तुम आए थे मैंने पूरी बात नहीं बताई। अब सुनो। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मेरा थाला! अरे छोड़ो मेरा थाला! आपको मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार गांव की मंदिर की पूजा मैं करूंगा। मत करो। क्यों? पूजा करने के लिए आप जैसे पुजारी का होना बहुत जरूरी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो फिर ठीक है। ये जो तुम करने जा रहे हो ना ये मामूली बात नहीं है। जब दो गांव एक हो रहे हैं तो इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है? वो दोनों एक साथ मिलकर माला पहनाने को तैयार हैं। इन पर विश्वास मत करो। अगर माँ की पूजा जरा भी अधूरी रही तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, माँ क्रोधित हो जाएगी। भरोसा रखिए। पूजा की शुरुआत कैसे होगी ये मुझे बताइए। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं तुम्हें नियम बताता हूँ। चलो आओ।